अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और खुसूसी बुलेटिन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से हम ये खुसूसी बुलेटिन आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे नुमाइंदे आपको मुख्तलिफ मालूमात से आगाह कर रहे हैं, इत्तलात दे रहे हैं, और हम आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं जिसमें लोगों के तासुरात भी हैं, लोग बातें कर रहे हैं। पोलिंग को शुरू हुए तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, और पोलिंग शुरू होने से कबल ही वजारत दाखिला ने मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी थी। तर्जमान वजारत दाखिला का कहना था कि दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन ख़तरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। इस मोबाइल सर्विस की बंदिश पर लोग खासे परेशान नजर आए। कुछ लोगों से बातें की हैं हमारे नुमाइंदों ने, तो कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, सुनते हैं। बस ये तो इलेक्शन प्रोसेस जो भी इलेक्शन चल रहा है ये सारा ही जो है प्रॉब्लम से भरा हुआ है। और आज के दिन तो कम से कम लोगों से रब्ता करना, वोटर्स से अपने टेलीफोनिक कांटेक्ट करना, ये तो बहुत ज़रूरी था। बहरहाल फिर भी लोगों का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन ये एक बड़ी नेग्लिजेंसी है। सर्विस मुअत्तल है, कॉल्स भी नहीं हो रही हैं, इंटरनेट सर्विस बंद है बिल्कुल। तो हमारे पास डिजिटल लिस्ट है, अब वो उन क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड थी तो वो भी सर्चिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी जो इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्टें दी थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनमें कुछ वोटर्स इधर हैं, कुछ आबाई इलाकों में चले गए हैं। लोग आते हैं यहाँ पे, हम सर्च करते हैं, उनका वोट यहाँ पे होता ही नहीं है, बेचारे मायूस जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सर्विस बंद नहीं करनी चाहिए थी, फैसिलिटेट करना चाहिए था लोगों को, ताकि टर्न आउट बढ़ता और जमहूरी अमल मजबूत होता। मुश्किल ये आई कि मैं तो रास्ते जानता नहीं हूँ, और जो हमारा ड्राइवर है वो भी नहीं जानता है, तो हम लोगों से पूछ के चलते हैं, क्योंकि गूगल मैप्स नहीं लगा सकते हैं। तो प्रॉब्लम है, मैं दूसरे ये तीसरा दफ्तर है जब मैं गया हूँ पूछने के वोट मैंने यहाँ डालनी है, तो मुश्किल है ना, मुश्किलात है। तो इनको क्या फ़ायदा बंद करने का फ़ोन? आई डोंट अंडरस्टैंड। इंटरनेट बंद है, फ़ोन नहीं कर सकते। हम सुबह से हम ट्राई कर रहे थे अपने ड्राइवर से कांटेक्ट करने के लिए, नहीं कर सके। मैसेज भेजना था कि हमारा पोलिंग स्टेशन किधर है, वो नहीं हम कर सके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये ऐसे होना नहीं चाहिए। तो ये लोगों के तासुरात थे जो आपने सुने मोबाइल की बंदिश पे, जो उनको परेशानी थी, उन्होंने इजहार किया है उसका। इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं सारा हसन, उनसे पूछते हैं कि अब तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं, क्या सूरत हाल है? जी सारा। जी खालिद हमीद साहब, अब तक तकरीबन आधा वक्त हुई थी पाकिस्तान में। अब 1 बज रहे हैं और 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इंटरनेट की जो बंदिश थी सुबह जब वोटिंग से पहले जब इसका ऐलान किया गया वजारत दाखिला की तरफ से, तो वो एक पैनिक ट्रिगर था जिसमें ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उनके लिए भी तशवीश का बायस बना। इस वक्त तो आप क्या समझती हैं कि तौर पर जो टीम है इस्लामाबाद वो में हम और दूसरे इलाकों में, मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल क्या है, और ओवरऑल क्या सूरत हाल बन रही है इन इलेक्शंस की? अब जी सारा, आप हमें सुन रही हैं? सब मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत वजारत दाखिला ने कहा था दहशत के मुमकिनात की वजह से इंटरनेट, लेकिन पूरे मुल्क में छूट जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि बंदिश है मोबाइल सर्विस की भी और इंटरनेट में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़ाहिर है हम बात नहीं कर पा रहे हैं अपने नुमाइंदों से, और पूरी तरह से राब्ता बहाल नहीं हो रहा है। एमबी सोमरो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं अगर बात हो जाए तो। जी एमपी सोमरो साहब। आप हमें सुन रहे हैं एमपी सोमरो साहब? मेरा ख्याल है उन तक भी हमारी बात नहीं।
تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی الیکشن شروع بھی نہیں ہوئے تھے تو وزارت داخلہ نے موبائل فون سروس عارضی طور پر معطل کر دی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ چونکہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہوئے ہیں تو خیال یہ ہے کہ اور جانوں کا زیان نہ ہو جائے۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ بندش کر دی تھی، اور اسی وجہ سے ہمارے نمائندوں سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا مشکل ہو رہی ہے بات چیت میں۔ ایک دفعہ پھر ہم نے ٹرائی کیا ہے، کوشش کی ہے سارہ حسن سے بات کرنے کی۔ جی سارہ، اب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی خالد صاحب، میں آپ کو سن پا رہی ہوں۔ جی، میں پوچھ ہی رہا تھا کہ اوور آل کیا سچویشن ہے اسلام آباد میں اور پورے ملک میں، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ خالد صاحب، آدھا سے زیادہ وقت تقریباً گزر چکا ہے۔ 8 بجے پولنگ کا عمل شروع ہوا تھا، 5 جی بجے پولنگ ختم ہو جائے گی، 1 بج چکے ہیں، اور تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں آدھا ہے وہ ہو گیا ہے، اور اب پولنگ اپنے نہیں، وہ میرا خیال ہے پرابلم نہیں ہے، تو کیا ہم ایم بی سمرو صاحب سے دوبارہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا، تو اب ہم چلتے ہیں پشاور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں نظر الاسلام، شاید ان سے ہماری کچھ بات چیت ہو جائے۔ اس وقت میں پشاور کے حلقہ پی کے 83 میں موجود ہوں، جہاں عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے سمر بلور، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جانب سے حاجی محمد عمر، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار مینا خان افریدی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پشاور میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دن سورج نکلا ہوا ہے، دن خوشگوار ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہی ہے۔ نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی اپنی حق رائے دہی کے استعمال کے لیے جوک در جوک پولنگ سٹیشنز جا رہی ہیں۔ تاہم جو لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں وہ موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی بندش کے حوالے سے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اپنا ووٹ کا حلقہ صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پر بہت سارے ایسے افراد دیکھے جو یہاں پر پولنگ اسٹیشن آتے ہیں، لیکن ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کا ووٹ کا اندراج جو ہے وہ کسی دوسرے حلقے میں ہے۔ تاہم مجموعی طور پر صورتحال جو ہے وہ تاحال حوصلہ افزا ہے۔ اگر ہم صرف پشاور کی بات کریں تو پشاور میں 5 قومی اسمبلی اور 13 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر براہ راست انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو باقی تمام چیز صحیح ہو رہی ہیں، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے تاحال خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں 1.5 لاکھ کے قریب سیکیورٹی اہلکار مختلف ایریاز میں تعینات ہیں، اور تاحال پشاور کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی نوعیت کا ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ بہت شکریہ نظر الاسلام۔ ایک بار پھر سارہ حسن ہمارے ساتھ ہیں، تو جی نہیں، سومرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کچھ سسٹم بھی بنایا ہے جن سے سارے ووٹنگ کے نتائج جو ہیں ان تک ڈائریکٹلی پہنچ سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سومرو صاحب سے۔ جی سومرو صاحب، بتائیے گا کچھ کیا صورتحال ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن میں؟ معذرت چاہتے ہیں، پھر ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے، اور وہی مسئلہ ہے انٹرنیٹ کا بندش کا اور موبائل کی بندش کا۔ تو ہم ایک دفعہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہماری سارہ حسن سے بات ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر ہم اگلے بلیٹن میں آپ سے ان کی ملاقات کروائیں گے۔ جی سارہ۔ جی خالد حمید صاحب، مجھے بھی انہی مشکلات کا سامنا ہے جو اس وقت پاکستان کی بیشتر عوام کو ہے۔ ووٹرز کی لمبی قطاریں پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
एक SMS सर्विस मुतारिफ कराई थी। उस SMS सर्विस मुतारिफ कराने का मकसद ये था कि लोगों को ये पता कि उनका पोलिंग बूथ कौन सा है, उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है और किस जगह पे जाकर उन्हें वोट कास्ट करना है। तो इस वक्त मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सस्पेंडेड है, मोबाइल डेटा नेटवर्क सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जर्नलिस्टों बल्कि पॉलिटिकल वर्कर्स और इंटरनेशनल का जो ग्रुप है उनको भी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं और मेरी आज सुबह जब इंटरनेट बंद होने के बाद उनसे बात हुई तो उनमें से अक्सर बहुत ही परेशान थे कि वो इस बंदिश बंद होने के बाद या इंटरनेट बंद होने के बाद किस तरह से अपने दफातर से रब्ता करेंगे। तो ये तो कनेक्टिविटी का तो एक मसला है, लेकिन जो इनकरेजिंग बात है उसके बाद ये है कि इसके बावजूद भी जो इत्तलात आई हैं, हमने इस्लामाबाद में भी पोलिंग स्टेशन पे देखा, एक अच्छी खासी तादाद में वोटर्स बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इल्जामात है पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स की जानिब से कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, लेकिन इसमें जो एक अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद भी वोटर्स की तादाद, बड़ी तादाद बाहर निकली है और वो अभी भी समझती है कि इंतखाबात या वोट एक वही वाहिद जरिया है जिसके जरिए वो इस मुल्क में किसी किस्म की तब्दीली देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सारा हसन, आपसे फिर भी बात होगी। अभी जितनी बात हो सकी है उस जाहिर है कुछ बंदिश की वजह से सही तौर पर हम आपको नहीं सुन पाए, 2-3 दफ़ा ट्राई किया। तो बहरहाल हम आपसे फिर भी तफसीलात मालूम करते रहेंगे और अगले 1 घंटे में क्या सूरत हाल रहती है ये अगले बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।